शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 28वां श्लोक। तै अण्डस्तत्र भुवनम् भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यं नरादयः ते परागदर्शिनः प्रत्यग तत्त्वबोधो विवर्जिताः कुरुते कर्म भोगाय कर्मं कर्तुं च भुञ्जते नद्यां कीटा इवावर्तान् आवर्तान्तरमाशुते भजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम् सत्कर्म परिपाकाते करुणानिधिनो धृताः प्राप्यतीरतरुक्षायाम् विश्राम्यन्ति यथा सुखम् विश्राम्यन्ति यथा सुखम्। इस पंचीकरण का परिणाम हुआ कि अब यह जगत आपके सामने आ गया और इस जगत में कौन रहने लगा? जीव रहने लगा। मतलब जीव को स्थूल शरीर की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। तो यह स्थूल शरीर और जगत इस पंचीकरण का क्या है? परिणाम है ना? यह जगत और यह शरीर यह पंचीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। यह पंचीकरण क्यों हुआ? बोले इनको भोग देने के लिए पंचीकरण हुआ। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब जो हिरण्यगर्भ था वो क्या बन गया? वैश्वानर बन गया। और जो तेजस था वो क्या बन गया? विश्व हो गया। 3 नाम हो गए जीव के। कौन कौन से? प्राज्ञ,
तेजस विश्व, प्राज्ञ तेजस और विश्व। ईश्वर के कितने हो गए? ईश्वर, हिरण्यगर्भ, वैश्वानरः। अच्छा, तेजसाम, देखो जी स्पष्ट बोल दिया यहां पे, तेजसाम विश्वताम याता। याता मतलब प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया? जो तेजस था वो अब क्या बन गया? विश्व बन गया। तेजस कब था? जब सूक्ष्म शरीर से अभिमान था। अब क्या बन गया? विश्वताम याता। तो इस समय हम सब जीवों का नाम क्या है? अभी विश्व। तेजसाम, अभी हम लोग सो रहे थे तब क्या नाम था? तेजस। अभी क्या पड़ गया? विश्व। विश्व तेजसा विश्वसाम याता। और अब देखो क्या क्या बन गए इनसे। देव, देखो जी कौन बन गए? देव, ये देवता। तिर्यंग, तिर्यंग मतलब देखो हम और आपका शरीर कैसा है? सीधा गया है, लेकिन पशु का शरीर कैसे गया है? आड़ा। तो इसलिए उनको क्या बोलते? तिर्यंग। समझे? हमको क्या बोलते? ऊर्ध्वगामी। ये लोग कैसे हैं? इनकी कभी ग्रोथ ऊपर नहीं होती है, पकड़ में ना। ये लोग तो ऐसे चौड़े होते जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? तिर्यंग। देव तिर्यंग नरादयः, पकड़ में। और कौन बन गए? नर। मतलब नर मतलब हम सब, इसमें पुरुष भी आ गए और स्त्री भी आ गई सब। इसीलिए आगे एक शब्द क्या लिख दिया? आदयः। आदि भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम उन्होंने, ऐसे कीट पतंगे जीव जंतु, ये सब किसका परिणाम है? हाँ, पंचीकरण का परिणाम है। और अब ये सब क्या बन गए? विश्व। बड़ा देखना, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये कैसे लोग हैं पता है? ते मतलब देव तिर्यंग नरादयः, ते परागदर्शिनः। देखो जी ध्यान से, शब्द क्या लिखा है? प्रत्यक्षदर्शिनः नहीं। हम और आपको क्या बोलेंगे? जो तत्व को जानने वाला है उसके लिए शब्द क्या आता है? प्रत्यक्षदर्शी, तत्वदर्शी। इनका नाम क्या पड़ गया? हम और आप क्या है? बोलो जी। अब आप बोले पराग मतलब क्या होता है? हाँ? और फूल उल का पराग वराग मत लेना। बहिर्मुखी ही, पकड़ में। पराग, इसको शुद्ध संस्कृत में बोलते हैं परागदर्शिना। इसका उल्टा क्या होता है? प्रत्यक्षदर्शिना। दो शब्द होते हैं, एक शब्द है प्रत्यक्षदर्शी और दूसरा शब्द है परागदर्शी। परागदर्शी कौन है? जो बहिर्मुखी व्यक्ति है। बहिर्मुखी व्यक्ति को बोलेंगे परागदर्शी, और अंतर्मुखी व्यक्ति को क्या बोलेंगे? प्रत्यक्षदर्शी। अच्छा, तत्व पराग है कि प्रत्यक्ष है? बोलो भाई, तत्व कैसा है? तत्व तो प्रत्यक्ष है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? प्रत्यक्षदर्शी। अब बोले आप क्या बोल रहे हो ये अंतरंग भाई, जरा समझना। जो व्यक्ति इस शरीर के बाहरी कुछ सोचता है, इस आत्मा के अतिरिक्त, वर्ड में आ गया, आत्म चैतन्य और ईश्वर के व्यतिरिक्त जिसका चिंतन है, वह व्यक्ति, हाँ,
बहिर्मुखी, वह व्यक्ति। और बहिर्मुखी का मतलब यहां पे क्या बोला गया? परागदर्शिना। जिस व्यक्ति का चिंतन आत्मा, चैतन्य, ईश्वर, इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अंतर। बना? कौन हो गए परागदर्शी? देवता। अब देखो जी, देवताओं को भी हाँ क्या माना गया है? बहिर्मुखी माना है। इनका काम क्या है? सुरा, सुंदरी, झगड़ा, फसाद, इस पर जीत करना, उस पर जीत करना। तो ये देवता भी कैसे हैं? बहिरंग, पराग। तिर्यंग भी, जो पशु जो है वो भी कैसा है? आपने पशु को कोई प्रवचन सुना सकता है? उपवास रह सकता है? वो अध्यात्म की साधना कर सकता है? वो पशु भी कैसा है? परागदर्शी। और आप लोग भी, मैं नहीं बोला, उसमें लिखा है नरादया, नर को भी बोला गया है। ये लोग भी सब कैसे हैं? भोगी हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति हैं। देखो जी, ये कल्पना है। ते अच्छा बोले, परागदर्शिना को आप क्या समझते हैं? देखो उन्होंने खुद ही बोल दिया। परागदर्शी का अर्थ क्या है? क्या लिखा है? प्रत्यक तत्व। कहां है तुम्हारा दिमाग? तुम इधर बैठो, आगे आके। सबको देखता रहेगा, शॉल, स्वेटर सबके इधर उधर, चंदन टीका। हाँ देखो अब जना, परागदर्शिना जो शब्द लिखा है उसके आगे शब्द क्या लिखा? प्रत्यक तत्व बोध। देखो जी, जिस भी जीव को प्रत्येक तत्व का बोध से विवर्जित जीव है वह पराग। मतलब क्या हो गया? आत्मज्ञान शून्य जिसका जीवन है वो पराग है। विवर्जित मतलब? विवर्जित मतलब नहीं है। पकड़ना, नहीं है। क्या नहीं है? प्रत्येक तत्व बोध। बहुत सुंदर परिभाषा दी है। तो अब क्या हो गया? बहिर्मुखी जीवन उसका है जिसके जीवन में प्रत्येक तत्व बोध नहीं है, और जिसके जीवन में प्रत्येक तत्व बोध है वह जीव कैसा हो गया? अंतरंग। अब एक बात तो स्वीकार कर लेना, जितने भी जीव शुरुआत से यहां पे आए वो सब कैसे थे? बहिर्मुखी थे। पकड़ में? सभी जीव बहिर्मुखी थे, लेकिन कुछ जीवों ने मेहनत कर ली और मेहनत करके क्या बन गए? अंतरंग बन गए। शरीर तो सबको दिया गया था। आपको कठोपनिषद याद हो तो उसमें श्लोक भी आया, बोले जीव को परेशान नहीं होना चाहिए। परांची खानी व्यतड़त स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। क्या शब्द है? परांची खानी। बोले जीव की क्या कमजोरी है? इसकी जो इंद्रियां हैं वो कैसी हैं? बहिर्मुखी दी हैं। आंख किसको देखेगी? कान किसको सुनेगा? नाक किसको सूंघेगी? तो बोले जो इसकी इंद्रियां हैं वो स्वभाव से ही किसको देखना चाहती हैं? तो परांची, परांची मतलब यही पराग, परांची खानी व्यतड़त स्वयंभू, इसलिए तस्मात् परांग पश्यति। तस्मात् मतलब इसलिए जो जीव है वो बहिर्मुखी है। क्यों बहिर्मुखी है? क्योंकि इसकी इंद्रियां भी, तो बोले इसमें क्या कमजोरी है? इसलिए पश्यति न अंतरात्मन, इसलिए वो अंदर नहीं देखता। बोले फिर, बोले कश्चित धीरः। क्या बोला?
कश्चित धीरा, लेकिन 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 कोई एक है, कश्चित धीरा क्या करता है, प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत, वो अपनी प्रत्येक आत्मा को क्या करता है, आ गया ना, परांचिखानी व्यतड़त स्वयं भू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत। वाह, ये श्लोक आया आपने देखा कठोपनिषद में, देखना आप जरा, यह है श्लोक। तो ये क्या आपकी समझ में आया? हम और आप जब से पैदा हुए तब से पे तब से ही तो चिल्ला रहे हैं। आप देखो, जब से पैदा हुए, और तब से टुकुर टुकुर किधर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर। तो बोले इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, सभी लोग ऐसे ही पैदा हुए, शंकराचार्य भी ऐसे ही पैदा हुए थे। लेकिन कुछ जीवों को था पूर्व प्रारब्ध था, याद रखना, और कुछ जीवों ने इस जन्म में इतनी अच्छी साधना की कि वो बहिर्मुख होते हुए भी क्या बन गए, अंतर्मुखी बन गए। कबीर कितने गरीब थे, रैदास, तुलसी, ये लोग तो सब ऐसी फैमिली में जन्मे थे जहां 2 वक्त की रोटी भी मिलना, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपने आप को क्या बना लिया, अंतर्मुखी बना लिया। क्लियर हो गया? जीव जब से पैदा हुआ यह अन्न में शरीर को लेकर तब से बहिर्मुखी है, और बहिर्मुखी शब्द के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया यहां, परागदर्शिनः। कौन है परागदर्शिनः? परिभाषा क्या दी गई, प्रत्यक तत्व बोध विवर्जितः, जिसके जीवन में प्रत्यक तत्व बोध नहीं है वह व्यक्ति। तो अब आप क्या हो, तो आपके जीवन में तत्व बोध तो है ना, लेकिन अभी हमारे आपके जीवन में थोड़ा है और थोड़ा, न तो हम पूर्ण रूप से बहिर्मुखी हैं, न तो पूर्ण रूप से हम लोग अंतर्मुखी ही, बीच में है। अच्छा जी, आइए, अब इसमें मैं आपको सब पढ़ा नहीं रहा हूं, इसमें बहुत सारे, अब ये जो जीव हैं इनके भी 4 वैरायटी हैं। स्वेदज, स्वेदज मतलब पसीने से पैदा होते हैं, ये भी जीव है। अंडज, अंडे से पैदा होते हैं। जरायुज, जरायुज मतलब और एक और कौन रह गया, उद्बीज, उद्बीज मतलब पृथ्वी को फाड़कर बीज से पैदा होते हैं। पकड़ में है? कितने जीव हो गए? 4। कौन कौन से? अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्बीज, ये 4 जीव हैं। हुआ? तो ये हम ही लोगों के भाई हैं। कौन? ये चारों। हम लोग इसमें कौन है? हम लोग जरायुज हैं सब भाई। देखना, मुर्गी किससे निकलती है, तो वो कौन सी हो गई? अंडज। अब ये जो पसीने से, मॉइस्ट से जो सब कीड़े निकलते हैं, ये किससे हो गए? स्वेदज, स्वेदज। और उद्भिद से जो पृथ्वी को फाड़कर वनस्पतियां ये सब निकली, इनको क्या बोलेंगे? तो ये सब हमारे और आपके ही सब लेने देने वाले, लेकिन ये सब कैसे हैं? परागदर्शी, सबके सब परागदर्शी। इसमें सिर्फ मानव ही एक ऐसा है जो कोशिश करे तो थोड़ा सा संभल सकता है, वरना कोई और नहीं है। नो, अच्छा जी, ये कोई श्लोक लिखा भी है इसमें, तो कठोपनिषद में आपकी किताब में भी लिखा है, परांची खानी वितड़ स्वयं तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। आगे नहीं लिखा है, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत।
अच्छा जी, अब बोले ये जीव करता क्यों है कर्म? प्रश्न ये, जीव कर्म क्यों करता है? सुख क्यों प्राप्त करना चाहना? सुख किससे मिलेगा उसको? भोग से। आत्मज्ञानी तो है नहीं, तो वो कैसा है? परागी। पढ़ा आपने ना, अभी पढ़ा ना, पराग। तो अब चाहिए तो इसको सुख। अब आत्मज्ञान का तो सुख इसको मिल नहीं सकता, तो इसने क्या किया? कुरुते कर्म भोगाय। मिला श्लोक कौन सा है? 30वां श्लोक। कुरुते, कुरुते मतलब करता है। क्या करता है? कर्म का। क्यों करता है? लो जी, मेरा हेतु और फल याद रखना, मैं पूछूंगा। भोग का हेतु क्या बना? कर्म। और कर्म करने का फल क्या बना? हुआ ना, भोग। दूसरा, कर्मम कर्तुम च भुंजते। लो जी, भोग किस लिए करता है? कर्म क्यों करता है? देखो जी, इसमें ये उलझ के रह गया। देखना ये लाइन, भोग के लिए कर्म करता है और कर्म के लिए क्या करता है? देखो जी, समझ में आ रहा है रिलेशन? कोई व्यक्ति बोला खाना क्यों खाते हैं? जीने के लिए। जीते क्यों है? खाना खाने के लिए। ये वही दृष्टांत है। समझना, ये बड़ी गंभीर अध्यात्म की चोट है यार। कर्म क्यों करते हो? बोले भोग के लिए। भोग क्यों करते हो? बोले कर्म के लिए। और ऐसे हम और आप क्या हो गए? उलझ के रह गए। यही तो चल रहा है अभी हमारा आपका। भोग कर्म, कर्म भोग, इसमें टूट जाना चाहिए। होना क्या चाहिए पता है? कर्म के बाद जो भोग मिले, वह भोग दोबारा कर्म का रूप न ले। जैसे आपको पुरुष देह दी गई। क्यों दी गई देह? पुरुष देह। किस चीज के लिए? भोग करने के लिए। किसी को स्त्री देह दी, क्यों? उसके वासना का क्या करने के लिए? अगर इस पुरुष देह में रहकर दोबारा से वासना पाल ली, तो अब फिर क्या बनेंगे आप? दोबारा स्टार्ट होगा कि नहीं? क्योंकि आपने क्या पाल ली? लेकिन इसी शरीर में रहकर अपनी पुरानी वासनाओं को सब क्या कर दिया? क्षय कर दिया। और आगे किसी वासना को जन्म देने हमने, इसका मतलब ये चक्कर अब आपका क्या हो गया? यहीं पे हो गया कि नहीं? पकड़ में है? अब पुरुष देह के बाद आगे देह आपको, लेकिन अब पुरुष देह में रखकर स्त्री देह की वासना कर ली, तो अब आगे जन्म किसका मिल जाएगा? स्त्री के देह का। और स्त्री ने वासना किसकी कर ली? पुरुष की, तो उसको आगे का जन्म किसका मिल गया? ऐसे ही चक्कर घूमता रहेगा। कहीं ना कहीं हमें एक जगह आकर इस क्रम को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। देखो व्यक्ति, देखो ना, कमाता क्यों है? आप देखो, खा क्यों रहा है? वही, खाएंगे नहीं तो बोले कमाएंगे कैसे? कुछ तो शरीर में जाएगा नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर अच्छा कमा क्यों रहे? खाने के लिए। खत्म, ये जिंदगी। मगर में क्या कह रहा है? कुरुते कर्म भोगाय कर्मम कर्तुम च भुंजते नद्यां कीटा इवा वर्तान आवर्तांतरमाशुते। नदी है, ठीक है,
और नदी में आपने देखा होगा पानी के कीड़े रहते हैं। किसके कीड़े? पानी। तो आपको देखते हैं पानी के कीड़े होने के बाद भी वो पानी से नहीं निकल पाते। भंवर में क्या होते हैं वो? अच्छा, बड़ी कोशिश करते भी हैं तो एक भंवर से कहां चले जाते हैं? मतलब कुरुते कर्म भोगाय, एक कर्म किया तो फिर भोग में आ गए, फिर भोग किया तो फिर किस में आ गए? जैसे पानी का कीड़ा उसी में रह जाता है। ये जरूर है कि एक भंवर अच्छी है और एक भंवर, स्वामी जी ने इसका पढ़ते समय दृष्टांत दिया था, यात्रा सदैव दुखदी होती है। चलो एसी फर्स्ट क्लास में थे और एसी किस में आ गए? थर्ड क्लास में थे पहले, अब किस में आ गए? लेकिन आप एक बात बताओ, क्या दूरी कम हो गई? दूरी कम हो गई? दूरी तो आपको उतनी ही ट्रेवल, और समय आपको कितना लगा? देखो, बात तो सब उतनी ही हुई। अब एरोप्लेन से जाओ, समय तो लगा, दूरी तो तय करनी पड़ी ना। और जो एरोप्लेन से जाने वाले हैं, जरा उनसे पूछो क्या बड़ा मजा आती कुर्सी पे बैठे बैठे वहां। कितना भी कंपार्टमेंट बदल लो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जीवन बदल गया। और हम आप क्या समझते हैं? एसी थर्ड क्लास में थे या स्लीपर में थे और अब कौन सा टिकट मिल गया? एसी का, तो हमारी क्या हो गई? उन्नति हो गई। गधे महाराज, ट्रेन के डिब्बे इधर उधर कर रहे हो, जाना उतना ही है, उतनी मेहनत करनी है। सिर्फ डिब्बे बदलने को जीवन का परिवर्तन नहीं कहते। और हम आप जरा एसी फर्स्ट क्लास या थर्ड में चढ़ गए तो अपने आप को क्या समझते हैं? मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा, स्टैंडर्ड कोई थर्ड एसी से सेकंड एसी आने में स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है? आप बताओ, एक चोर भी होगा, उसके पास भी पैसा होगा तो वो भी किस में ट्रेवल करेगा? तो उसका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया। और हमारे आपके मन में क्या बैठा है? पकड़ में है ना, ये डिब्बों के बदलने से हाँ जीवन नहीं बदलता है। फिर से बोल रहा हूं, कपड़ों के बदलने से जीवन नहीं बदलता है। हम सर घुटा ले, हम बड़े बड़े बाल रख लें, बड़ी रुद्राक्ष पहन लें, बड़ी माला लगा लें, इससे जीवन, ये तो आप तो देखो अभी सिंहासन कुंभ में बहुत सारे दिखे होंगे आपको ऐसे ऐसे, तो आप क्या समझते हो? जीवन बदल गया जी? कोई 10 घंटे घुस गया समाधि में, तो कोई पानी में घुसा पड़ा है, तो कोई त्रिशूल फेंक रहा है, तो कोई भूखा मर रहा है। ये सब कलाकारियां तो कर रहे हो, लेकिन जीवन बदला? उसके बाद तुम फिर करोगे क्या? अच्छा, करोगे क्या तुम? फिर काम वही करोगे जो तुम पहले थोड़े देर के लिए क्या कर दिया? नाटकबाजी कर ली। खूब त्रिशूल फेंक लो, खूब घूम लो, खूब नहा लो, करोगे फिर वही अंत में। इसको तो जीवन का परिवर्तन नहीं कहते हैं। इधर मैं जो बात कर रहा हूं समझना जरा। हम और आप अपनी उन्नति एक कार से बड़ी कार में चले गए तो हम क्या समझते हैं? हमारी उन्नति। उन्नति बड़ी कार में बैठने से, जीवन में अंतरंगता आने से, सद्विचार आने से, पकड़ में आ रहा है ना, जीवन के प्रति दृष्टि के बदलने से, दृष्टिकोण के बदलने से, दिशा के बदलने से, तब जीवन में परिवर्तन आता है। कंपार्टमेंट बदलने से, कपड़े बदलने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। अच्छा, कोई रईस हो अभी और 10 उंगली में 10 हीरे की अंगूठी पहन के बैठे और 50 लाख का सूट पहन के बैठे, आप क्या समझते हो? उसकी तत्व ज्ञान समझ में आ रहा है? बताओ जरा, तत्व ज्ञान समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। तो उसकी कुछ बदला?
बाह्य परिस्थितियां बदलते रहो इधर उधर, लेकिन अंदर में तुम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। पकड़ना जरा, कुरुते कर्म भोगाय, जरा आप सोचना आप क्यों कमा रहे हो और क्यों खा रहे हो, थोड़ा सोचना इस बात पे। हम आखिर कर क्यों रहे हैं ये सब? सो रहे हैं किस लिए? उठने के लिए। उठ रहे हैं किस लिए? सोने के लिए। जानवर का जीवन हुआ कि नहीं हुआ है? जानवर भी डेली यही करता है, लेकिन एक जो तत्व विवेकी है, जो सूक्ष्मदर्शी है, जो बुद्धिमान है, जो साधु है ना, जो अंतरंग को जानता है, जो प्रत्येक आत्मदर्शी है, वो भी करता है, सोता है, लेकिन उसके सोने में अंतर है। पकड़ में ना, वो इसलिए नहीं सो रहा है क्योंकि उसको कल जागना है। समझना जाना, दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। खैर, कुरुते कर्म भोगाय कर्मं कर्तुम च भुंजते। भंवर में फंस गया है कीड़ा। नद्याम कीटा इव, देखो जी, बोले तुम कीड़े नहीं हो, लेकिन तुम कीड़े के जैसे ही हो। क्या हूं कीड़े के जैसे? बोले जैसे नदी का कीड़ा किस में फंस गया है और एक भंवर से किस भंवर में जाता है, दूसरी भंवर से तीसरी भंवर। बोले इसी तरीके से तुम भंवरों में सिर्फ बदल रहे हो और कुछ नहीं। देखो, नद्याम कीटा इवा वर्तान आवर्तान तरमाशुते। और क्या क्या करता है, ये बड़ा अच्छा श्लोक है, अब तो मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ सब। व्रजंतो जन्मनो जन्म, देखो जी, एक नहीं, जन्मों जन्म तक ही ऐसे ही चलता रहता है चक्कर। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म तक आप ऐसे ही व्रजंतो, व्रजंतो मतलब विचरण करते रहता है, करता रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, फिर मर जाता है, फिर चलता। व्रजंतो जन्मनो जन्म, अच्छा, लभंते नैव निर्वृत्ति। देखो जी, निर्वृत्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। ओ देख लो ये लाइन, खूब सारे मिलेगा, शूद्र का मिलेगा, स्त्री का मिलेगा, पुरुष का मिलेगा, खूब कौवे कोयल सब बन सकता है, लेकिन लभंते नैव निर्वृत्ति। जैसे भंवर का कीड़ा बाहर नहीं निकल पाता, किससे? वो उसी असंख्य धाराओं में क्या करता रहता है, खोता रहता है। इसी तरीके से यह जीव ऐसे ही खोता रहता है। इस ब्रह्मांड में जो बोला ना, इस ब्रह्मांड का एक अंड है ये पृथ्वी, इसी में खोता रहता है। आपको पता है घर किसको कहते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द घर, हाउस? बोलो भाई। जिसमें हम तो रहते तो होटल में भी हैं, वो हमारा घर हो गया। इस टाइप कभी कभी तो व्यक्ति इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है, वहीं रहने, फिर भी वो अपना घर कहता है। ये तो आपके गृहस्थों का प्रश्न है। स्वीट होम, स्वीट होम का मतलब क्या है? देखो, जहां आने पर हमारी थकान, जहां पर अस्त व्यस्त होने के बावजूद हमें लगता है ये मेरा है। व्यक्ति कितना तीर्थ स्थलों में जाता है, खूब घूमता है, अरे क्या चोटी है, क्या नदी है, क्या पेड़, और उसके बाद मन क्या करता है? हम लोगों को स्वामी जी होता है, फोन करता है, मैं घर पहुंच गया स्वामी जी। किसकी खुशी है उसको पहुंचने की? कई बार व्यक्ति को ट्रैवलिंग से ज्यादा घर के आने की खुशी रहती है। मेरा अपना बाथरूम, मेरा अपना कमरा, इसको तो घर बोलते हैं। कितना सारा घूमता है और कहां आना चाहता है? अपने घर। अच्छा, आप कितनी जगह अच्छा घूमते हो? अच्छा, घूमना अच्छा लगता है नहीं? अच्छा लगता है। घर आ गए, दूसरे दिन को चलो फिर बद्री केदार चला जाए यार, आप क्या कहोगे?
अरे तो बोले तुमने तो अभी ये कहा था कि तुमको अच्छा लगता है, तो आप कहोगे वो तो ठीक है लेकिन मैं जाऊंगा नहीं बस। क्यों नहीं जाओगे? ऐसे बोले ये जीव है, ये लभंते नैव निर्वृत्ति, ये अपने घर को नहीं प्राप्त होता है। घर मतलब ब्रह्मपद, जहां कोई नहीं आता जाता, चिदानंद रूप शिवोहम शिव, वे वहां नहीं जाना चाहता। ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है पगलों की तरीके से, दिन रात अपना साफा बांधे ढूंढता रहता है, मेरा कोई घर मिल जाए, मेरा कोई घर मिल जाए। मिलता ही नहीं उसको। लेकिन अच्छी बात है, ढूंढता तो है कम से कम। कुछ लोग तो ढूंढ ही नहीं रहे, घर ही अपना मौज में पड़े, पकड़ में आ रहे हैं। अब भंवर के कीड़े को क्या होता है पता है? उसी में उसको खाने का मिल जाता है, तो कोशिश तो करता है निकलने की, लेकिन उसको खाने को मिल जाता है तो खाने में लग जाता है उसी में। देखा आपने? उसी में सोने भी लगता है। किस में सोता है वो? पानी में सोता भी है, पानी में खाता भी है, पानी में बच्चे भी पैदा करता है, वो सब कुछ। लेकिन वह पानी से बाहर ब्रजंतो, ब्रजंतो मतलब बहुत सारे दिनों तक, बहुत करोड़ों वर्ष तक पड़ा रहे। अच्छा, अच्छी बात क्या पता, उसको निकालने जाओ तो वो क्या करता पता है? भाग जाता है। चाहता वो भी है निकलना, लेकिन उसको हाथ में लेने की कोशिश करो तो वो आता ही नहीं, फिसल जाता है, बार बार भाग जाता है। व्रजंतो जन्मनो जन्म, घूमते रहो, इसको बोलते चरई वेती, चरई वेती, चरई वेती, चरते रहो, चरते रहो। यहां से उठे तो कहां चरेंगे हम? घर पे चरेंगे। घर से चरेंगे तो कहां चरेंगे? जहां हम काम करते हैं। वहां से फिर कहां चरेंगे? फिर घर पे चरेंगे। और चरना 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 चरना, चरई वेती चरई वेती, चलते जाओ चलते जाओ। कहीं ऐसी विश्राम की कोई अवस्था जहां आप कह सकें यस आई एम टोटली रिलैक्स, मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया। अब दुनिया चाहे जो करे, खाना मिले ना मिले, इज्जत मिले या ना मिले, अपमान करो मान करो, कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो मिलना था वो तो मैंने आके यहाँ पे ले लिया। ये सब कुछ नहीं हो रहा है, बस घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं। व्रजंतो जन्मनो जन्म, देखो जी, लभंते नैव, देखो लभंते नैव निर्वृत्ति, निर्वृत्ति को ये प्राप्त नहीं होता। कौन है ये? जीव महाराज हैं। कहां से आए? पंचीकरण से। याद रखना, अभी पंचीकरण से सब बने, देव तिर्यंग नरादिशु। अच्छा बोले स्वामी जी आपने ये तो बता दिया, इनको उद्धार कैसे होगा ये भी तो बताओ आप जरा। बोले आप एक बात देखो, वो कीड़ा कब निकलेगा? वो कीड़ा कब निकलेगा? अब देखो दृष्टांत कितना स्वीट दिया है। वो कीड़ा कब निकलेगा? कल क्यों निकलेगा? अभी निकालते कीड़े को। ये सोच रहे खत्म कर रहा हूं। कोई आदमी आए और उसको लेने की क्या करे, लेकिन उस आदमी को ये पता रहे कि ये कीड़ा तो छलक जाएगा, कीड़ा तो आने वाला, लेकिन वो आदमी बलात् उस कीड़े को क्या कर ले? पकड़ ले। और वो कीड़ा क्या करेगा? काटेगा, फिसलने की कोशिश करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। अगर वो भी आदमी ऐसे ही करेगा, ये तो मेरे को काट रहा है, तो वो क्या कर देगा? तो उसका कल्याण नहीं होना है। लेकिन वो आदमी इसको क्या करता है? पकड़ लेता है, और पकड़ के ले आके दूसरे किनारे पर क्या करता है? अब वो कीड़ा भी सोचता अरे तो कितनी सुंदर जगह पे आ गया, मैं भंवर में फंसा हुआ था। किसने निकाला? किसी पुरुष ने आके उसको क्या किया? ऐसे बोले इस भंवर से कौन निकालेगा? जरा देखो, सत्कर्म परिपाकाते
करुणा निधिनो उद्धताः। वाह वाह, कोई उद्धार करने वाला पुरुष आ जाए। लेकिन पता है उद्धार करने वाला ना कैसा होना चाहिए? करुणा निधि, ये बात बोली हमने। उसके मन में करुणा होनी चाहिए, क्योंकि यदि करुणा नहीं होगी तो वो काटेगा तो आप क्या कर दोगे? उसको छोड़ दोगे कि नहीं? बच्चा, आपका बच्चा आपको काटता है कि नहीं काटता है, तो आप उसका क्या करते हो? छोड़ देते हो उसको। तो आपके मन में क्या है? लेकिन दूसरे का बच्चा काट ले तो अभी उसको पकड़ के मार के फेंक देते बाहर। अपने बच्चे ने काटा, इसके बाद भी हम उसको क्या करते हैं? अपने। तो आप कैसे हैं? करुणा है ना। ऐसे ही वह जो पुरुष आपका उद्धार करने आना चाहिए, उसके मन में एक चीज होनी चाहिए। क्या चीज? करुणा। करुणा निधि उद्धता। उद्धता मतलब उद्धार करने वाला चाहिए। वो बोले कि यस, मैं आपको क्या करता हूं? निकालता हूं। तुम काटो और मैं तुमको निकालूंगा। ऐसे वो कोई निकाले। प्राप्य तीर तरु छायाम। तीर मतलब क्या होता है? किनारा। तरु मतलब पेड़। और वो उस कीड़े को निकाल के नदी के किनारे पे ले जाके रखता है, बीच में नहीं छोड़ देता है। ले जाके किनारे पर वृक्ष की छाया में क्या कर देता है? विश्राम्यन्ति यथा सुखम। और वो क्या करता है? सुख को प्राप्त हो जाता है। कौन? वो कीड़ा। क्योंकि वो आदमी तो अब दूसरे का उद्धार करने निकल गया। वो कीड़े को क्या किया उसने? तो निकाल के रख दिया। हो गया। अब आपके जीवन में भी ऐसे ही होना चाहिए। कोई ऐसा तत्वज्ञानी पुरुष आए जो यह कहे मैं तुमको पकड़ लूंगा, तुम तो मुझे नहीं पकड़ोगे लेकिन मैं तुमको। क्योंकि वो कैसा है? करुणा निधि। लेकिन प्रश्न ये है, पता है वो करुणा निधि पुरुष भी कब आएगा? हर के जीवन में तो चिल्लाते तो बहुत सारे कीड़े हैं, पर हर कीड़े को तो थोड़ी कोई निकालने आता। कोई कोई कीड़ा निकलता है। ऐसे आत्मज्ञान के लिए चिल्लाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी न किसी एक पुरुष के पास क्या करता है? आत्मज्ञानी पुरुष जाता है, उसको ज्ञान देता है। तो चिल्ला तो बहुत सारे लोग रहेंगे, आत्मज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान। तो उसका हेतु क्या है पता है? सत्कर्म परिपाक। जब व्यक्ति के सत्कर्म का परिपाक होता है तो वह जीवन मुक्त पुरुष क्या करता है? आता है और उसको क्या करता है? निकालता है। इसका कल डिटेल में अच्छा एनालिसिस देखेंगे कल। आज तो मैंने इसका आपको भावार्थ बताया, एक्चुअली में कोई एनालिसिस नहीं किया है, इसका शब्दार्थ ही बताया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।